अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 3 नवंबर 2020 मुताबिक 16 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग की खबर सफ़े अव्वल पर नुमाया की गई है। बता दें कि बिहार की 243 असेंबली की बकिया 172 सीटों में से 94 सीटों पर दूसरे मरहले में मंगल को सख्त हिफाजती इंतजाम के माबैन वोटिंग होगी। इन 94 असेंबली सीटों के लिए 146 ख्वातीन और 1316 मर्द उम्मीदवार समेत 1463 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। 3 नवंबर को 41,362 पोलिंग मराकज पर 2,86,11,164 वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करके उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद कर देंगे। दूसरी खबर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के ऐलान की सख्त मुखालिफत करते हुए पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर के पूरे मकबूजा इलाके को फौरी तौर पर खाली करके हिंदुस्तान के हवाले कर दे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी वजारत खारजा की गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। उसका कहना है कि हिंदुस्तान के पास इस मामले पर कानूनी, इखलाकी या तारीखी तौर पर मुदाखलत का कोई हक नहीं है। बरसाना थाना इलाके के नंदगांव मंदिर में मुस्लिम समाज के 2 नौजवानों के नमाज पढ़ने की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है कि ये तस्वीर किसने निकाली है और इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। मेरे पास जो कलम है वो सच लिखने के लिए है, पैजामे में नारा डालने के लिए नहीं। यह बयान उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना का है, जो उन्होंने अपने खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद दिया। ये FIR मुनव्वर राना के उस बयान पर हुई है जो उन्होंने फ्रांस के मामले पर दिया था। उन्होंने कहा था कि रसूल खुदा की अगर कोई तौहीन करेगा तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा, और अगर कोई भगवान राम का मुतनाज़े कार्टून बनाएगा तो भी मैं उसका कत्ल कर दूंगा। उन्होंने जुर्म साबित होने पर खुद को चौराहे पर गोली मारने की बात भी अपने बयान में कही है। यूपी के राज्यसभा इलेक्शन में 10 उम्मीदवार के बिला मुकाबला मुंतखब होने की खबर इसी सफ़े पर मौजूद है। तफसील के मुताबिक राज्यसभा के लिए मुंतखब होने वाले बीजेपी के 8 उम्मीदवारों में वफाकी वजीर हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह, सीनियर बीजेपी लीडर हरिद्वार दुबे, साबिक यूपी DGP ब्रिजलाल, नीरज शेखर, गीता शाकिया, PL वर्मा और सीमा द्विवेदी शामिल है। दूसरे 2 उम्मीदवार जो राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए उनमें समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल ईदू और BSP रामजनी गौतम शामिल हैं। इन खबरों के अलावा इसरार फातिमा मरहूम बिनते शब्बीर हुसैन मरहूम के चेहलुम की मजलिस का इश्तिहार भी इसी सफ़े पर मौजूद है। ये मजलिस 8 नवंबर को शाह नजफ इमामबाड़ा में मुनक्किद होगी। प्रोग्राम के मुताबिक 9 बजे कुरान ख़्वानी के बाद 10:35 पर मजलिस को आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। मजलिस बराए ख्वातीन भी मज़कूरा वक्त मकामात पर होगी। अवधनामा के जहां नुमा सफर पर शाये पहली खबर के मुताबिक तुर्की के वजीर खारजा ने इतवार को अजरबैजान का दौरा किया। तुर्की ने नागोर्नो कराबाग के मुतनाज़ा इलाके में आर्मेनिया के साथ लड़ रहे अजरबैजान के लिए एक बार फिर अपनी भरपूर हिमायत का इजहार किया है। इतवार को तुर्की के वजीर खारजा अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाको पहुंचे और उन्होंने अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीफ से मुलाकात की। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि आर्मेनिया और अजरबैजान के माबैन जारी महाज आराई में तुर्की अपने इत्तेहादी अजरबैजान के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि तुर्की बाको में अपने आदरी भाइयों के साथ खड़ा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के माबैन ईरान के खुसूसी मसालिहतकार सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान की पेश करदा तजावीज़ की रोशनी में कराबाग का मसला पुरअमन खात्मे पर मुंतज हो सकता है। ईरान के नायब वजीर खारजा सैयद अब्बास ने अजरबैजान के ITV चैनल से गुफ्तगू करते हुए कराबाग के मुतनाज़िया मामले के हवाले से ईरान की पेश करदा तजावीज़ की वजाहत की। उन्होंने कहा कि ईरान की पेश करदा तजावीज़ में हकीकत पसंदाना निगाह, इलाकाई तौर तरीकों और खित्ते के अहम और मुअस्सिर ममालिक को मद्देनजर रखा गया है और ईरान का मकसद इलाकाई ममालिक की शमूलियत के साथ कराबाग के मुतनाज़िया मामले को इस अंदाज में हल करना है कि फरीकैन अपने अपने मफादात हासिल कर लें। तुर्की के तीसरे बड़े शहर में जुमे को आने वाले शदीद जलजले से हलाकतों की तादाद अब 81 हो गई है, जबकि 1000 से जायद अफराद जख्मी हैं। इमारतों का मलबा हटाने और लोगों को बचाने का काम चौथे रोज भी जारी है। खबर रसा इदारे के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने पीर को 2 बच्चियों को मलबे से जिंदा निकाल लिया, जो 2 रोज से जायद अरसे तक मलबे में दबे रहने के बावजूद मौजूदाना तौर पर जिंदा बच गई हैं।
अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में वाक़ काबुल यूनिवर्सिटी में ईरानी कुतुब मेले के इफ्तिताह के मौके पर धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें सुनी गईं, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। वज़ारत पब्लिक हेल्थ के तर्जुमान अकमल शमसोर ने बताया कि हमले के नतीजे में अब तक 8 अफराद जख्मी हुए हैं और इस तादाद में इजाफा भी हो सकता है। सीनियर बरतानवी सहाफी रॉबर्ट फिस्क 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बरतानवी खबर रसा इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक रॉबर्ट फिस्क को जुमे को मुबैना तौर पर दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां वो बाददा जानवर न हो सके। समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि एक निडर सहाफी जो तकरीबन दीगर मगरबी सहाफियों के मुकाबले में मशरिकी वुस्ता को बेहतर समझता था और वाज़ेह और बगैर किसी खौफ के सच लिखता था। दूसरी जानिब मारूफ तारीखदान विलियम डालर का कहना था कि आजहानी सहाफी निडर थे और उनकी किताब द नेशन गैर मामूली थी। अल-कुदस अल-अरबी की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की वजारत सनाअत और तिजारत ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि कुवैत के दारुल हुकूमत के इलाके अश-शुख में इंस्पेक्टरों की टीम ने छापे के दौरान एक ऐसी दुकान को बंद करने का हुक्म दिया है जिसमें इसराइली साख्त के गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बेचे जा रहे थे। कुवैत की वजारत सनाअत और तिजारत ने अपने बयान में कहा है कि इस मुल्क में इसराइली साख्त की मसनूआत की फरोख्त पर पाबंदी आयद है। 3 नवंबर 2020 के अवधनामा के सफा 3 पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के पयागपुर थाना इलाके के शिवधार मोड़ के पास हुए खौफनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि दीगर 10 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 5 की हालत संगीन बनी हुई है। सभी जख्मियों को पुलिस की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया है। इत्तलाआत के मुताबिक सभी हलाक शुदगान और जख्मी अफराद लखीमपुर खीरी जिला के तुकुनिया और सिंगाही के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला बहराइच में सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने ईश्वर से आजहानी की रूह की तस्कीन की दुआ करते हुए मरने वालों के सोगवार लवाहिकीन से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। वजीर आला ने जिला इंतजामिया के अफसरान को हिदायत दी है कि वो इस हादसे में जख्मी होने वाले अफराद का मुनासिब इलाज कराएं। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब के दौरान बताया कि रियासत में कोविड-19 के इन्फेक्शन शरह में मुस्तकिल कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कोरोना से बचने के लिए महकमा सेहत की हिदायत पर 100% अमल करें। मुअज़्ज़ज़ वजीर आज़म और मोहतरम वजीर आला ने भी ये कहा है कि इस वक्त एहतियात की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरहदी रियासतों में इन्फेक्शन की वजह से मगरबी अजला में खुसूसी निगहदाश्त की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोविड से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी अस्पतालों में मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। मिस्टर सहगल ने बताया कि हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में मुसलसल कमी आ रही है। जनाब सहगल ने यह भी कहा कि रियासत में एक नई छोटे पैमाने पर सनत कायम की जा रही है ताकि रियासत में माशी सरगर्मियां तेजी से चले, रोजगार के मौके पैदा करने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। जनाब सहगल ने बताया कि वजीर आला के जरिए धान की खरीदारी का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। मोहतरम वजीर आला ने इस सिलसिले में तमाम जिला मजिस्ट्रेटों को हिदायत दी है कि काश्तकारों के धान की खरीदारी वक्त पर की जाए और उन्हें धान की कम से कम सहारा कीमत मिलनी चाहिए। मिस्टर सहगल के मुताबिक मोहतरम वजीर आला ने हिदायत दी है कि अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा न किया जाए और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रियासती प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब आलोक कुमार ने बताया कि कल रियासत में 1,34,064 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक कुल 1,51,49,160 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के 1,788 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। रियासत में कोरोना के 23,035 फ़आल केस है और फ़आल केस में मुसलसल कमी आ रही है। कोरोना इन्फेक्शन से बचाव और लोगों में बेदारी लाने के मकसद से उत्तर प्रदेश रियासती ज़राई पैदावार मंडी परिषद के जरिए 2,862 मंडी मित्र तैनात किए गए हैं। ये मंडी मित्र आड़तियों, ताजिरों, पल्लेदारों और काश्तकारों में से ही बनाए गए हैं। मंडी मित्रों के जरिए महफूज सोशल डिस्टेंसिंग और सेहत से मुताल्लिक पैमानों की तकमील के वास्ते लोगों की हौसला अफजाई और उनमें बेदारी पैदा की जा रही है। मंडी परिषद से मौसूला इत्तला के मुताबिक मंडियों में आने वाले लोगों को पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के तवस्सुस से बेदार करने का बंदोबस्त किया गया है। धान खरीदारी साल 2020-21 में सहारा कीमत स्कीम के तहत खोले गए धान खरीद बराकीज के तवस्सुस से अब तक 5,15,899.70 मैट्रिक टन धान काश्तकारों से बराह रास्त खरीदारी किया गया है। महकमे ग़िज़ा और रसद से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक आज 58,338 मैट्रिक टन धान की खरीदारी हुई। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने आचार्य नरेंद्र देव ज़राई और तकनीकी यूनिवर्सिटी फैजाबाद के तहत जिला गोंडा में ज़राई डिग्री कॉलेज कैंपस की तामीर के लिए 300 लाख रुपए जारी करने की ये इत्तला स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत जनाब अनिल ढींगरा ने देते
دیتے ہوئے بتایا کہ محکمہ زراعت کے ذریعے اس ضمن میں گائیڈ لائن بھی جاری کر دی گئی ہے۔ حال ہی میں تبدیلی مذہب پر آئے عدالتی فیصلے سے متعلق سہیل انجم کا مضمون اودھنامہ کے ادارتی صفحے پر شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: ابھی حال ہی میں الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ آیا جس میں درخواست دہندہ نے عدالت سے تحفظ کا مطالبہ کیا اور یہ اپیل کی کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور ہمارے خاندان والوں کو ہم پر جبر کرنے سے روکا جائے اور ہمیں اپنی زندگی جینے کا موقع دیا جائے۔ درخواست لڑکی کی جانب سے دی گئی تھی جو کہ پیدائشی مسلمان تھی، مگر وہ مذہب تبدیل کر کے ہندو بن گئی اور ایک ہندو لڑکے سے اس نے شادی کر لی۔ جسٹس مہیش چند ترپاٹھی نے اس معاملے پر سماعت کرتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ شادی کرنے کے لیے تبدیلی مذہب ناقابل قبول ہے۔ جسٹس ترپاٹھی نے درخواست خارج کرتے ہوئے 23 ستمبر کو اپنے فیصلے میں لکھا: خاتون ایک پیدائشی مسلمان تھی مگر شادی سے ٹھیک پہلے اس نے ہندو مذہب اختیار کر لیا۔ عدالت نے پایا کہ اس نے 29 جون کو اپنا مذہب بدلا اور 31 جولائی کو ہندو لڑکے سے شادی کر لی۔ اس سے واضح ہے کہ صرف شادی کرنے کے لیے مذہب تبدیل کیا گیا، لہٰذا عدالت آئین ہند کی دفعہ 226 کے تحت اس معاملے میں مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اور درخواست خارج کرتی ہے۔ دوسری تحریر قیصر محمود عراقی کی عوامی ووٹ کے حوالے سے ہے، جس میں وہ عوامی ووٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اگر عوام اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں تو پھر ووٹ خریدنے والے سے کتنی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ صادق بھی ہو اور امین بھی ہو؟ ووٹ حاصل کر کے سیاست کو عبادت کا درجہ تو دیا جا سکتا ہے، مگر ووٹ خرید کر سیاست کبھی بھی عبادت نہیں بن سکتی۔ اگر عوام کو آزادانہ حق رائے دہی حاصل نہیں ہوگی تو پھر کسی بھی شخص کا انتخاب درست نہیں ہوگا، اور جب انتخاب درست نہیں ہوگا تو پھر انتخابات کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ اس کے علاوہ ڈاکٹر جی ایم پٹیل کا مضمون عوامی بیانیہ اس حد تک کبھی نہیں گرا تھا، اسی صفحے پر موجود ہے۔ مظفر حنفی سے متعلق ڈاکٹر صفدر کا لکھا ہوا مضمون اودھنامہ کے ادبی صفحے پر شائع ہوا ہے، جس میں وہ ان کی شاعری کا ذکر کرتے ہوئے اپنا مضمون ان کلمات پر ختم کرتے ہیں: دراک ذہن، بے باک لہجہ اور فن آگہی کے امتزاج سے مظفر کی غزل عبارت ہے۔ اس راہ پر مظفر آپ ہی اپنے ہم سفر ہیں، جہاں آواز بہت بلند ہو جاتی ہے وہ اس مقام سے ہٹ جاتے ہیں جو اردو غزل میں ان کی ذات سے مخصوص ہے۔ صفحے پر مقصد احمد کے افسانچوں اور ضیاء کاظم تقی کی غزل کے علاوہ عارفہ مسعود عنبر کا مضمون وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا شائع ہوا ہے، جس کا ایک اقتباس ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ عرب میں ایک قوم صدیوں سے سخت جہالت، پستی اور بدحالی میں مبتلا چلی آ رہی تھی کہ اللہ کی نظر عنایت اس قوم پر ہوئی اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قوم کا رہنما بنا کر دنیا میں اتار دیا اور اس قوم کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے خود اپنا کلام آپ پر نازل کیا تاکہ یہ قوم غفلت سے بیدار ہو اور جاہلانہ اوہام سے آگے نکل کر زندگی کا صحیح اور صالح راستہ اختیار کرے۔ مگر افسوس، اس قوم کے نادان لوگ، اس کے خودغرض قبائلی سردار اس رہنما دین کے رہبر کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے اور آپ کو ناکام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اودھنامہ کے صفحہ آخر پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق ایراز لکھنؤ میڈیکل کالج اور اسپتال ایرا یونیورسٹی لکھنؤ کے میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اسکل لیب میڈی ایزی اے اسٹیپ فارورڈ پر ایک آن لائن ورکشاپ آج منعقد کیا گیا۔ پروگرام کے شرکاء اور ان کے تعارف کے ساتھ ڈاکٹر سچیتا دانڈیرکر اور ڈاکٹر انوجا بھارگو کے ذریعے شروع ہوا۔ ایرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر فرزانہ مہدی نے کلینکل اسکل لیب میڈ ایزی اسٹرکچرنگ اور نیدانک کوشل ماڈیول کو نافذ کرنے کے لیے ایک روڈ میپ پیش کیا اور شرکاء کو اپنے خطاب سے ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ اسکل لیب میڈیکل کالج کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس پروگرام میں سمولیشن، گیمز، 3D اینیمیشن، لیکچر، میڈیکو اسکل KRI کا مظاہرہ کیا گیا اور انہوں نے شرکاء کو یونیورسٹی کے انوویشن ورکشاپ کے ذریعے بنائے گئے الیکٹرانک مینیکنز کی اہمیت کو بھی سمجھایا۔ اس کے بعد مینیکن سمیت سمولیشن گیمز کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ورکشاپ میں بین الاقوامی اور قومی شرکاء نے حصہ لیا۔ آخر میں پروفیسر فرزانہ مہدی اور ڈاکٹر داندیڑکر نے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے ٹیک اوے پیغام دیا کہ فیڈ بیک عمل درآمد اہم ہے اور ہم میڈیکل تعلیم کی گائیڈ لائن کے ذریعے میڈیکل طلباء کو کمپٹیشن کی ٹریننگ کے لیے کم از کم وسائل کے ساتھ کلینکل اسکل لیبارٹریز قائم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کو شکست دینے کے لیے بی جے پی کی بھی حمایت کرنے کے لیے اپنے مبینہ بیان پر چوطرفہ تنقیدوں کا سامنا کرنے والی بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے پیر کو اس ضمن میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی بھی بی جے پی سے اتحاد نہیں کریں گی یہاں تک کہ وہ سیاست سے سبکدوشی اختیار کر لیں۔ ایک مخصوص سماج میں بی ایس پی کے تئیں ناراضگی کا احساس کرتے ہوئے بی ایس پی سربراہ نے کہا کہ ان کے بیان کو سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔
कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा देने वाली उन्नाव से कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामान अनु टंडन ने पीर को समाजवादी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। मोहतरमा टंडन अपने सैकड़ों हामियों के साथ एसपी सरबराह अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की रुकनियत अख्तियार की, जहां मिस्टर अखिलेश ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मिस्टर यादव ने कहा कि पार्टी में मोहतरमा टंडन की शमूलियत हकीकी मानों में पार्टी को मजबूती फराहम करेगी, खासतौर से उन्नाव हल्के में जहां पर उन्होंने गरीबों के लिए खुसूसी काम किए हैं। शिया उलमा हिंद और शिया पर्सनल बोर्ड कदीम और इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट के ओहदेदारान का एक ऑनलाइन जलसे ताज़ियत हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में उलमाए किराम और दानिशवरान मिल्लत ने हिस्सा लिया। मौलाना अली हुसैन कुमी ने कहा कि आयतुल्लाह शेख मेहदी मेहदवी पूर्व नुमाइंदा वली फकीह ईरान के दामाद और नवासे का 9 रबीउल अव्वल को ईरान में एक कार हादसे में इंतकाल हो गया। इस मौके पर हिंदुस्तान के तमाम शिया नुमाइंदा वली फकीह को ताज़ियत पेश करते हुए सब्र की तलकीन करते हैं। उन्होंने कहा कि नुमाइंदा वली फकीह ने हिंदुस्तान में शियों की जो खिदमात की हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। तंजीम मिल्लत के जनरल सेक्रेटरी प्रिंस इकबाल मिर्जा के मुताबिक शिया फिरके की तरफ से 17 रबीउल अव्वल मुताबिक 4 नवंबर 2020 को बड़े इमामबाड़ा हुसैनाबाद से हजरतगंज वाक़ई शाह नजफ तक निकाले जाने वाले जुलूस को इमसाल कोविड-19 के सबब मुलतवी कर दिया गया है। मजमे खवातीन के ज़ेर एहतिमाम मदरसा हयातुल उलूम निज़ामिया फरंगी महल चौक लखनऊ में आज यौम कौमी इत्तेहाद के मौके पर जश्न आमद रसूल का इनेकाद किया गया। जलसे का आगाज नूरबानों की तिलावत कलाम पाक और जाकिरा खान की नाज से हुआ। मेहमान खुसूसी शिखा लाहरी ने भी सभी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में कसरत में वहदत ही दुनिया में उसकी शनाख्त है। मुसलमान हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। सदर बज़्म खवातीन बेगम शहनाज शिद्दत ने कहा कि मौजूदा वक्त तामीर इंसानियत के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि हर इंसान हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है जबकि फराइज से गाफिल है। मदरसा हनफिया हिफ्जिया नूरुल उलूम कच्ची कॉलोनी मेहदीगंज में जश्न ईद मिलादुन नबी का इनेकाद किया गया, जिसमें मशहूर उलमा के साथ साथ दानिशवर भी शामिल हुए। जश्न का आगाज कारी गुलामुद्दीन ने तिलावत कलाम पाक से किया। सैयद फाजिल इकबाल हाशमी, कारी मोइनुद्दीन वगैरह ने नात व मनक़बत के नजराने पेश किए। निजामत के फराइज मौलाना आजम अली कादरी ने अंजाम दिए। बज़्म मेहराब हरम के ज़ेर एहतिमाम एक महफिल मुशायरा नात व मनक़बत का इनेकाद बज़्म के जनरल सेक्रेटरी मोईद रहबर की क़यामगाह कटरा खुदायार खां सादतगंज में हुआ। कारी मोहम्मद इस्लाम खां की तिलावत कलाम रब्बानी से शुरू होने वाले इस मुशायरे की सदारत डॉक्टर मखमूर काकोरवी ने की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से साहिब दीवान शायर अहसन आजमी और डॉक्टर हारून रशीद ने शिरकत की। निजामत के फराइज बहुस्न खूबी हाफिज अरशद तालिब ने अंजाम दिए। सदर मुशायरा डॉक्टर मखमूर काकोरवी ने अपने सदारती खिताब में कहा कि नातगोई के लिए सीरत रसूल का मुताला बहुत जरूरी है। इसके बगैर कोई सीरत रसूल का सही खाका पेश नहीं कर सकता। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।